तुम्हारी बीवी जानबूझ के मुझे गर्म चाय देती है ताकि मेरा मुंह जल जाए। अरे जब वो आपको ठंडी चाय देती है उस वक्त भी आप नाराज होती हैं। हाँ तो ठंडी चाय पीता कौन है? अरे अम्मी शाजिया करे तो करे क्या? वो मुझे ऐसी चाय दे जो न ज्यादा गर्म हो न ठंडी। अरे अम्मी आप छोड़े यार चाय को। क्यों, तुम्हें पीनी है? अरे मुझे चाय नहीं पीनी यार। तो फिर मुझे क्यों कह रहे हो चाय छोड़ने को? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुने। हाँ तो बोलो ना, सुन तो रही हूँ। अम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये महीने का हिसाब तो काबू से बाहर होता जा रहा है। अच्छा तो अब क्या होगा? अम्मी पता नहीं क्या होगा, बहुत परेशानी है। महंगाई का जमाना है और बटवा मेरा पुराना है। मेरी तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अरे बहादुर, फिर आमदनी का मजीद कोई तरीका सोचो ना। क्या सोचूं? जुम्मे की नमाज के बाहर जाके खड़ा हो जाऊं? है हाँ, तुम्हारी सोचो पे तो तुम्हारी बीवी ने पाबंदी लगा दी है ना। वो जो पड़ोस में शाकिर साहब रहते ना, उन्होंने अपना फ्लोर किराए पे दे दिया। लगी बंदी आमदनी आती रहती है, उन्हें तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे लेकिन हम क्या किराए पे देंगे? अब्बा ने तो ऐसा घर ही नहीं बनाया जिसपे कोई फ्लोर भी किराए पे चढ़ा सकूं। मैं अपने आप को किराए पे चढ़ा दूं क्या? बहादुर ऐसा करो ना, कोई आधा एक कमरा ही किराए पे दे दो। हम ऐसे ये कर सकते, क्यों ना हम गुड्डू का कमरा किराए पे चढ़ा दे। वैसे भी वो हम पे बोझ बना रहता है ना। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात कही। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, मुफ्त में पड़ा हुआ है। इसी तरह उसे हम इस घर से निकाल सकते। बहादुर आज ही तुम किसी पेइंग गेस्ट का इंतजाम करो। इस गुड्डू को घर से निकालने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। ठंडी नहीं हो रही। मैं भी कुछ कर, मैं भी कुछ करती हूँ। हाँ यार, वो जो मैंने वॉलपेपर पसंद किया था ना जिसपे छोटी छोटी चूटियां बनी हुई थी, वो वाला फाइनल कर दो। ठीक है, ओके। हाँ बोलो गुड्डू। गुड्डू? अब मेरा मतलब है बोले भाईजान। भाईजान? अरे मतलब जिस काम के लिए यहाँ बुलाए वो बोले। ओह, मेरा मतलब है कि मैं आपको इसलिए बुला रहा था यहाँ पे कि थोड़ा सा मशवरा चाहिए था। मैं सोच रहा था कमरे की तरफ सेटिंग चेंज कर दूं। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जब लोग एक ही जगह पर रहते हैं ना बहुत अरसे एक ही सेटिंग में, उनका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा। अरे गुड्डू बात सुनना। अरे बहादुर भाई, आप क्यों आ गए? लेकिन अच्छा आ गए तो थोड़ा मशवरा दे दे जरा। कैसा मशवरा? मैं सोच रहा हूँ जरा कमरे की सेटिंग चेंज कर दूं। कहते हैं एक सेटिंग में रह के ना इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ओह अच्छा, तो मेरे पास इससे भी एक बेहतरीन आइडिया। वो क्या? वो ये कि इस कमरे की सेटिंग के साथ साथ अब तुम्हें भी तब्दील कर देते है? क्या मतलब? मतलब कि ये कमरा मैंने किराए पे देने का फैसला कर लिया है। अरे तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे दिल का इतना भी बुरा नहीं हूं, रहोगे तुम इसी घर में, लेकिन इस कमरे में नहीं रहोगे। अरे तो फिर ये सोएंगे कहाँ? अरे बाहर लॉन, इतना बड़ा लॉन है, टेरेस है, खुले आसमान में खुली फिजा के नीचे पौधों से फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन दिमाग में जाएगी, जब दिमाग में ऑक्सीजन जाएगी तो क्या पता नौकरी करने के ख्याल आना शुरू हो जाए। अरे लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आती है। आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी? भाई वो मेरा मसला नहीं है, वो मसला तुम्हारा है। मैंने तुम्हें यह बताना था ये कमरा जा रहा है किराए पे और कल यहाँ पेइंग गेस्ट आ रहा है। आ रहा है? अरे छुटकी, भाईजान थोड़ा मैनेज करें ना। मैनेज करना है? थोड़ा सा मैनेज? मैं तो वॉलपेपर लगवा रहा था चूटी वाले, उसको मना करता हूँ। आए हाय, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। अब तो पीने में ही मजा नहीं आएगा। आंटी 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 आंटी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। अरे मुझे भी तुमसे एक काम है, तुम्हारी मदद चाहिए। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? शादिया ना चाय देकर गई थी, ठंडी हो गई है, गर्म करके ला दो। अरे आप पहले मेरी बात तो सुन लें। अच्छा तो सुनाओ ना, सुन तो रही हूँ। बहादुर भाई ने मेरा कमरा किराए पर देने का फैसला कर लिया। मालूम है मुझे। है? क्या क्या आपको मालूम था फिर भी आप खामोश नहीं? अरे खामोश कहाँ हूँ, इतनी देर से तो तुमसे बातें कर रही हूँ। अरे मेरा मतलब है आपने बहादुर भाई के फैसले पे बिल्कुल एतराज भी नहीं किया। मैं क्यों एतराज करूंगी? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। चलो इसी बहाने घर में दो पैसे तो आ जाएंगे। और जो इससे नुकसान होगा वो है? क्या नुकसान होगा? एक गैर मत इस घर में दन दनाता फिरेगा। हमारे घर में 2 जवान औरतें हैं। ये दूसरी औरत कौन है? शाजिया। यानी पहली जवान और खूबसूरत औरत तुमने मुझे कहा है? भाई जाहिर है आप भी खूबसूरत और जवान हैं। मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करेगी। क्या कि मैं जवान और खूबसूरत हूँ? अरे नहीं, कि वो गैर मत इस घर में घूमे। हाँ तुम्हारी बात में दम है। हाँ तो बस फिर आपने मेरा एक काम करना है। अब काम वाम मुझे मत कहो, मैं वैसे बहुत थक गई हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लें आप। अच्छा बोलो। बहादुर भाई किसी को भी अगर पेइंग गेस्ट बना के लाए ना, आपने उसको बाहर से ही भेज देना है। हाँ ठीक है कटा दूंगी, लेकिन तुम मेरी चाय गर्म करके ला दो। अरे भाई चाय की पड़ जाती है आपको, ला रहा हूँ मैं गर्म करके। बिस्किट भी ले आना साथ में। अरे आ रही हूँ। बेल पे हाथ रख के भूल गए हो क्या? हो कौन तुम? हाँ हेलो डार्लिंग। अरे दफा दूर, कौन हो तुम जो मुझे डार्लिंग डार्लिंग किए जा रहे हो? हाँ ओह सॉरी आंटी, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाता हूँ। कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, आपकी शक्ल में थोड़ी थोड़ी शबनम जी की शबाहत आती है। क्या
तुम वो जो हमारी फिल्मों की हीरोइन शबनम थी उनके बारे में कह रहे हो? हाँ। कितने अच्छे हो तुम। लेकिन एक तुम्हें बात बता दूं, वो ना मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है। है? हाँ हाँ, मैं तो बचपन से उसकी पिक्चरें देखती आ रही हूँ। जब मैं इतनी सी थी तब से उसकी पिक्चरें देख रही हूँ। दिल मानता नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। अच्छा अच्छा, खैर मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ बंटी, फैशन इंडस्ट्री का मशहूर मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, मतलब तुम अपने मेकअप से लोगों के चेहरे बदल देते हो? हाँ, क्या कसम खा के बताऊं तभी यकीन आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें? एक्चुअली मुझे पता चला यहाँ रूम अवेलेबल है रेंट के लिए। हाँ वो नहीं नहीं, कमरा अब किराए पे नहीं है। क्यों? वो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेकओवर करके मुझे अभी से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान बना सकते हो? जी जी, क्यों नहीं, जादू है मेरे हाथों में। अरे जादू वादू नहीं करवाना, मुझे मेकअप करवाना है। कर दूंगा, ये तो बंटी के बाएं हाथ का खेल है। हाँ सच में? तो ठीक है, फिर कमरा तुम्हें किराए पे दे दिया। तुम आओ, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवा। अरे रहने दो, नौकर है हमारे घर। चलो, और बंटी तुम बताओ। तो जी ठीक है, मैं आपको कमरा किराए पे देने के लिए राजी हूँ। थैंक यू डार्लिंग। क्या? अब मेरा मतलब है थैंक यू भैया जी। बहादुर भाई, मेरे ख्याल से हमें इनको कमरा किराए पर नहीं देना चाहिए। आपसे किसी ने आपकी राय पूछी है? नहीं। अच्छा, मुझे मेरे रूम का रेंट तो बता दे। रेंट होगा जी 20,000, 20,000 ओनली। ठीक है। बंटी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि तुम हमारे साथ रहोगे। क्या मजा आएगा ना। थैंक यू डार्लिंग। क्या? मेरा मतलब है थैंक यू आंटी जी। अच्छा ये सब छोड़े, आप मुझे बताएं, आपके पास फेशियल का सामान है ना? हाँ हाँ, इम्पोर्टेड बहुत सारा है। बस तो मेरा तो मसला हल हो गया, अब मुझे पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा आप ये बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, आप रेंट तो टाइम पे करेंगे ना? इस मामले में मैं थोड़ा सख्त हूँ। सख्त? हाँ हाँ, बेफिक्र लो डार्लिंग। मेरा मतलब है भाई। क्या डार्लिंग वार्लिंग बोलते हो? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है यार, अजीब लगता है। ओके सॉरी मेरा मतलब है सॉरी भाई। आई थिंक मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। मेरा सामान नीचे पड़ा है, मेरे रूम में छोड़ दोगे? आपके पास सामान भी है? नाटी। मैं नहीं ला रहा आपका सामान। गुड्डू जाओ सामान लेकर आओ। चले आपको मैं कमरा दिखाता हूँ। बड़ा मजा आएगा, पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ। हाँ अलबत्ता हो सकता है मेरे पे फर्क पड़ जाए। जरूरत भी आप ही को ज्यादा है। आ जाइए। अब बंटी? जी कोई काम? अरे नहीं नहीं, तुमसे क्या काम होगा। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम आराम से तो हो, किसी चीज की जरूरत नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, और कमरा भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये तो मैं जानती हूँ कि कमरा बहुत अच्छा है, इसी वजह से तो गुड्डू यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। और सुनो, मैंने बहादुर को अच्छी तरह से समझा दिया कि तुम्हें किराए के मामले में तंग ना करे। अरे तुम तो मेरे अपने बच्चे की तरह हो ना। थैंक यू डार्लिंग। चलेगा चलेगा। आप सिर्फ शक्ल से ही नहीं, दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं। बंटी तुम कितने अच्छे हो, कितने तो प्यारे हो। तुम्हें तो लोगों के बारे में बहुत पहचान है, समझ जाते हो उनके बारे में। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम जो ये कह रहे थे कि तुम्हारे मेकअप में कमाल है, जादू है, तुम इंसानों को बदल देते हो, तो क्या ये वाकई सच है? हाँ, एक दफा का जिक्र है कि मैंने 80 साल की खातून का मेकअप किया और वो एकदम जवान लगने लगी। फिर क्या हुआ? जब वो मेरे पास से मेकओवर करा के निकली तो गली के आवारा लड़कों ने उन्हें सीटियां मारी। 80 साल की औरत को? 80 साल की कहाँ, मुझसे मेकअप करा के वो 25 साल की लग रही थी। हाय हाय। अच्छा फिर बताओ ना, फिर क्या हुआ? पता है, जो लड़के उनको छेड़ रहे थे ना, उनमें उनका पोता भी था, वो अपनी दादी को नहीं पहचाना। कितनी मजे की कहानी। इसका मतलब है कि वाकई तुम्हारे मेकअप में जादू है। मेकअप में जादू नहीं है, मेकअप करने वाले के हाथों में जादू है। अच्छा बंटी, तो फिर देर किस बात की है?
अब तुम मुझे भी पहले ज्यादा जवान और खूबसूरत बना दो। जवान तो मैं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शाजिया को चलाऊं। उसमें कोई मसला ही नहीं। अभी बंटी काम शुरू करेगा और आप मजीद खूबसूरत हो जाएंगी। सच में?